ओके, नेक्स्ट आप तशरीफ लें। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक बिल्डिंग खरीदते हैं, उस बिल्डिंग को खरीदने पर दरमियान में ब्रोकर को कमीशन वगैरह पे की, कोई और उसकी जो है वो बिल्डिंग खरीदने से मुतल्लक जो कॉस्ट है वो आपने पे की, तो आप क्या करते हैं, उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, ऐसे ही। या कोई भी आप इंसिडेंटल टू दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई एक्सपेंस करते हैं उसको एक्वायर करने के लिए, तो आप उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम कंसोलिडेशन करने जा रहे होते हैं, हमने जो सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट के वक्त उसकी इन्वेस्टमेंट से मुतल्लक अगर कोई कॉस्ट इनकर की है, कोई ब्रोकर वगैरह को पैसे पे किए हैं, कोई लीगल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वर्किंग थ्री में मैंने आपको बताया उसका हिस्सा नहीं बनती, बल्कि उसको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंस आउट करने का मतलब सीधा सा यह है कि हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। डेबिट एंड क्रेडिट में आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 10 रुपए आपने उसके ऊपर चार्जेस पे किए, आपके अकाउंटेंट ने 110 रुपए से इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। आप कंसोलिडेशन करने लगे, आपने कहा कि ये तो इसमें 10 रुपए आपने शामिल कर दिए हैं एक्विजिशन कॉस्ट, लिहाजा आप इन्वेस्टमेंट को कम करना है। आपने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट लॉस को। जब प्रॉफिट लॉस को डेबिट करेंगे तो आपको तो प्रॉफिट लॉस बन चुका होगा, अब तो वापस प्रॉफिट लॉस में नहीं घुस सकते, तो आप कहाँ पर डेबिट करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में। डेबिट क्रेडिट समझ आ गया बेटा? अब ये लाइंस पढ़ें, आपको 100% समझ आ जाएगा। एक्विजिशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट। Transaction cost is incurred in making an acquisition, such as cost of the fee of advisors and lawyers must not be included in the cost of acquisition. जो बातें मैंने बोली आपके दिमाग में अगर हैं तो इस वक्त जो आपके कान और आंखें सुन और देख रही हैं वो समझ में आ रहा है। These costs must be treated as an expense, ये बोला, and written off to profit or loss. The amount of transaction cost associated with an acquisition and written off during the period to profit loss must be disclosed in notes to the financial statements. ये अगली बात है कि आपने इसे डिस्क्लोजर को याद रखना है। एग्जामिनर ये बात नोट करेगा कि क्या आपने इसका डिस्क्लोजर दिया। एक तो है कि आपने वर्किंग के अंदर उसकी एडजस्टमेंट कर दी, रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी कि इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके आपने रिटेन प्रॉफिट को डेबिट कर दिया। दूसरी ये कि अब आपने डिस्क्लोजर एक देना है। डिस्क्लोजर वही देगा जो 2 नंबर ज्यादा लेना चाह रहा होगा। ठीक है, आप नोट लिखेंगे डिस्क्लोजर में और आप कहेंगे कि ये हमारे फाइनेंशियल चार्जेस